तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन is x/6. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then the value of x is. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि एक जो प्रोबेबिलिटी है गेसिंग द करेक्ट आंसर की किसी एक टेस्ट क्वेश्चन के अंदर वो है x/6 और कह रहा है कि अगर नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2/3 दिया गया, तो जो वैल्यू ऑफ x है वो क्या होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में अगर सॉल्यूशन समझ में आता है आपको तो वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो इवेंट है वो लेट कर लेंगे कि लेट जो ई इवेंट है ये है गेसिंग द करेक्ट आंसर और जो ई नॉट है नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो इसीलिए आपको सीधे सीधे सॉल्यूशन पर ही फोकस करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये 1 मार्क्स में अगर नहीं आएगा 2 या 3 नंबर में अगर आता है तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसीलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, बट आपको सिर्फ एकदम सॉल्यूशन पे फोकस करना ताकि आप सीधे सीधे ऑप्शन पे टिक लगा सको। तो यहाँ पे जैसे ये ई कह रहा है कि गेसिंग द करेक्ट आंसर, ई नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है जैसा कि उसने दे रखा है कि एक आंसर को करेक्ट आंसर को गेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर x/6 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये x/6 है। और जो पी ई नॉट है, ई नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन के लिए 2/3 पहले से ही दिया हुआ 2/3। तो हमें पता है वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट और इसी का जो नॉट है इसका जो सम होता है ये 1 के बराबर होता है। तो अगर हम सीधे सीधे यहाँ पर x/6 लिखें और इसके लिए 2/3 लिखें इज इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x/6 इज इक्वल टू 2/3, ये चले जाएगा राइट साइड में। और अगर हम यहाँ पर इसका जो एलसीएम है उसको लेके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा x/6 इज इक्वल टू 3 - 2/3 मतलब 1/3। तो यहाँ पे x को रहने देंगे और 6 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x 6/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 6, तो x की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे x जो है ये 2 आ चुका है और ऐसा ऑप्शन हमारे पास में है A। तो जो ऑप्शन A है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A इज करेक्ट और ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो A है ये हमारा आंसर है।